दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ध्यान देखें आप लोग सोलर सिस्टम के बारे में। जो टॉपिक हमारा आज का है उसका नाम है सोलर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल। क्या बोलते हैं? सौर मंडल। ठीक है, तो जो सूर्य का परिवार है जिसमें हमारी पृथ्वी आते हैं, इसके साथ साथ और ग्रह, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो अरुण हो, चाहे वरुण हो, चाहे वीनस हो, चाहे बुध हो, सबको मिलाकर साथ साथ जो आसपास जो उपग्रह हैं, जो क्षुद्र ग्रह हैं जिसको हम एस्टेरॉइड बोलते हैं, या फिर जो उल्का पिंड हैं, सबको साथ में क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो सौर मंडल, जो सोलर सिस्टम, इसका जो मुखिया होता है उसको हम लोग सन को मानते हैं। यानी इस सिस्टम का जो मुखिया है वो कौन मिलेगा हमारा? तो वो है सन। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा सन है, और सन के जो सबसे करीब जो ग्रह मिलेगा, जो प्लैनेट्स मिलेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा प्लैनेट्स है वो है मरकरी। ठीक है, मरकरी। तो ये हमारा है मरकरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बुध। यानी ये जो ग्रह बुध है, यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? वो है मरकरी। और सूर्य के सबसे करीब भी कौन सा प्लेनेट है? तो क्या बताएंगे आप लोग? मरकरी, जिसको हम लोग बुध के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो अगला नंबर मिलेगा हमारा वो है वीनस को लेकर। ठीक है, वीनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्र। शुक्र। इसके बाद नंबर 3 पे जो आती है वो हमारी अपनी कौन सी है? तो वो हमारी अपनी अर्थ है, जिसको हम लोग पृथ्वी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लू प्लैनेट्स, नीला ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी के पास क्या मिलेगा आपको? तो वो है मार्स, यानी कि मंगल। मंगल। फिर मार्स के बाद क्या मिलेगा? तो वो हमारा है जुपिटर, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। जुपिटर यानी कि बृहस्पति। जुपिटर के बाद जो अगला नंबर मिलेगा वो है सैटर्न का। ठीक है, किसका? सैटर्न का, जिसको हम लोग शनि के नाम से जानते हैं। और शनि के बाद एक है यूरेनस और एक है नेपच्यून, यानी ये वाला है यूरेनस। ठीक है, जिसको हम लोग अरुण बोलते हैं। जो सबसे दूर है वो है नेपच्यून, जिसको हम लोग वरुण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान देखेंगे आप लोग। इस 2006 से पहले यहां पे कुल 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में जो सम्मेलन होता है IAU का, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो ग्रहों का जो परिभाषा होती है, जो उसके कंडीशन होते हैं, उसमें जो हमारा प्लूटो था वो वरुण की ऑर्बिट को कट कर रहा था, तो वहां से प्लूटो को निकाल दिया गया था। तो उस 2006 के बाद जो संख्या बची वो कितनी है? वो हमारी बनके हो गई 8। तो इन्हीं को सबको मिलाकर, और साथ साथ यहाँ पे जो आपको एस्टेरॉइड मिलेंगे और जो सबके अलग सैटेलाइट है, सबको साथ में हम लोग क्या बोलते हैं? सबको साथ में हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम, जिसका मुखिया कौन है? सन। ठीक है, तो यहाँ जो सवाल बनता है वो इनको लेकर बनता है। जो आपका एग्जाम होगा वो सवाल इनसे पूछा जाएगा। जैसे जो सबसे पहला हमारा है ग्रह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुध। तो ध्यान देखेंगे आप लोग, तो जो बुध के बारे में, जो मरकरी हमारा है, तो ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, यानी जो मरकरी है ये क्या है? तो ये लिखेंगे आप लोग स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, यानी जो मरकरी हमारा है ये क्या है? तो हमारे अपने सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा? ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कई बार पूछा गया है कि अपने सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। उसके बाद इसमें जो अगला पॉइंट मिलेगा आपको वो क्या है? तो ये जो बुध हमारा है ये नियरेस्ट टू द सन भी है,
नियरेस्ट टू द सन, यानी कि यह सूर्य के सबसे समीप है। सन के सबसे करीब कौन सा ग्रह है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, मरकरी। और क्या है, तो इस मरकरी पे यहां पे इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, यानी डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट्स, यानी इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, और साथ ही साथ इसके पास अपना कोई एटमॉस्फियर भी नहीं है, एटमॉस्फियर भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में पॉइंट क्या क्या। तो पहला से पूछा यह जाएगा कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, यही मरकरी। सबसे करीब कौन सा है, मरकरी, और इसके पास अपना कोई सैटेलाइट्स नहीं है, और साथ ही साथ इसका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और इसके बारे में जो एक और आपको पॉइंट नोट करना पड़ेगा यहां पे ये है कि यहां का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो बाकी के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। ये सबसे ज़्यादा जो तापांतर आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ देखने को मिलेगा, इसी मरकरी के ऊपर, और ये लगभग 543 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 543, यानी दिन और रात का जो तापांतर है सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको, मरकरी का। और ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्चुअल है, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किस ग्रह का टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मरकरी। ठीक है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनके बारे में, इसको आप नोट करेंगे। जैसे पहला क्या है, स्मॉलेस्ट है, दूसरा क्या है, सबसे करीब है, तीसरा क्या है, इसके पास कोई सैटेलाइट्स नहीं है, और यहाँ पे कोई वायुमंडल या एटमॉस्फेयर नहीं है, और इसका जो तापांतर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, वो बाकी ग्रहों के मुकाबले क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला नंबर मिलेगा वो है वीनस को लेकर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप लोग वीनस, यानी कि शुक्र। अगला है शुक्र। अब शुक्र के बारे में बात किया जाए तो ये क्या है, तो ये बुध के बाद आता है। ध्यान रखें आप लोग, तो पहले पे था मरकरी, फिर क्या मिलेगा आपको, शुक्र, यानी पहला है करीब बुध, फिर कौन मिलेगा, शुक्र। ठीक है, तो शुक्र के बारे में यहां हम लिखेंगे, किसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लिखिएगा यहां पे नून एज मॉर्निंग स्टार, कॉमा करके इवनिंग स्टार, फिर कॉमा करके ट्विंस प्लैनेट ऑफ द अर्थ, ट्विंस प्लैनेट ऑफ द अर्थ, यानी कि इस शुक्र को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भोर का तारा। ठीक है, या फिर सांझ का तारा। ठीक है, सांझ का तारा, या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन, क्योंकि ये लगभग आपको देखने कैसे मिलेगा, पृथ्वी की तरह, तो क्या बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन। किसको बोलते हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग, शुक्र को। यानी शुक्र के बाकी नाम कौन कौन से हैं, तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और क्या है, ट्विंस प्लैनेट ऑफ द अर्थ। इसके अलावा जो हमारा बुध है, ये क्या है, तो सबसे चमकीला ग्रह, यानी कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। अब चमकीला क्यों है,
क्योंकि ये सबसे गर्म ग्रह है। यानी यहां पे एक लाइन और लिखेंगे आप लोग इसके बारे में कि ये क्या है, तो ये है हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, यानी सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा मिलेगा आपको, तो वो भी वीनस ही मिलेगा। देखिए ऐसा क्यों होता है। ठीक है, हमने आपको बताया कि जो शुक्र हमारा है, शुक्र के बारे में क्या है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और ट्विंस प्लैनेट ऑफ द अर्थ। और इस होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा सन था, उसके बाद यहां मिला मरकरी, यहां मिला आपको वीनस। तो जो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है यहां पे CO2 की मात्रा ज्यादा मिलती है। यानी जो यहाँ पे गैसेस हैं उस गैसेस में लगभग 95% के आसपास क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब इसको सन से हीट मिलता है तो वो हीट करती क्या है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी हीट को अपने यहां बनाए रखती है। तो इसी हीट की वजह से ये क्या होता है, सबसे गर्म ग्रह हो जाता है। और जब गर्म होगा तो क्या करेगा, जाहिर सी बात है जब गर्म होगा तो चमकेगा भी। तो सबसे आपसे ये पूछेगा कि भैया मरकरी करीब है, ज्यादा इनको हीट मिला, लेकिन इसके बाद होने के बावजूद भी क्या सबसे गर्म ग्रह कौन सा हमारा मिलेगा आपको, वीनस। अब गर्म है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चमकीला, यानी कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हमारे हैं वीनस और उसके बारे में, बुध के बारे में, ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां सवाल बनते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि अपने सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, वीनस। या फिर सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा, तभी आपका आंसर क्या होगा, वीनस। ठीक है, अगर यहां पे बात किया जाए कि इसका रोटेशन टाइम क्या होगा, रोटेशन या रिवोल्यूशन दो चीजें होती हैं। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, एक को बोलते हैं रोटेशन टाइम, यानी कि घूर्णन गति, और एक होता है रिवोल्यूशन टाइम, इसको बोलते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, जैसे जो हमारा पहला है रोटेशन, इसका मतलब होता है कि जो ग्रह होते हैं वो अपने अक्ष पर घूमते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ग्रह हूं तो मैं अपने अक्ष पर घूम रहा हूं, तो ये जो हमारे मोशन है ये क्या है, इसको बोलते हैं रोटेशन। लेकिन अपने अक्ष पर घूमते घूमते सन के सराउंडिंग, सन के रिवॉल्व घूमना, वो होता है रिवोल्यूशन। यानी हम ऐसे घूमते घूमते किसी एक पर्टिकुलर चीज के अकॉर्डिंग घूमने लगे, रिवॉल्व करने लगे, तो वो क्या होगा, रिवोल्यूशन। तो जो उसका रोटेशन टाइम होता है यह लगभग 243 डेज के आसपास होता है, जबकि इसका जो रिवोल्यूशन है यह भी 250 डेज के आसपास होता है। यानी लगभग यहां पे साल एक दिन के बराबर होता है। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि किस ग्रह का सबसे ज्यादा रोटेशन होता है, तो आप क्या बताएंगे, वीनस का। जबकि जो हमारे अर्थ है उसका जो रोटेशन होता है वो कितना होता है, सिर्फ 24 घंटा। तो हमारे यहाँ जो 24 घंटे का दिन और रात होता है वहां पे वो 243 दिन में एक बार चक्कर कहां लगाएगा, अपने एक्सिस पे, और साथ साथ अपने अकॉर्डिंग घूमते वो कहां करेगा, वो सन के रिवॉल्व कब घूमेगा, तो लगभग 250 दिन के आसपास। तो यहां सवाल यही बनता है कि किस ग्रह का जो रोटेशन टाइम है वो सबसे ज्यादा होता है। तो क्या आंसर आपका होगा, आपको बताएंगे किसको, वीनस का। और इसके बाद इसमें एक बारे में एक फैक्ट और है, वो क्या है कि जो बाकी और ग्रह हैं वो सन के रिवॉल्व एंटी क्लॉक घूमते हैं। यानी जैसे मान लीजिए सन है तो सब ऐसे घूमते हैं एंटी क्लॉक वाइज, जबकि जो वीनस और जो यूरेनस है वो सब घूमते हैं क्लॉक वाइज। ठीक है, तो वीनस कैसे घूमता है, क्लॉक वाइज, जबकि मरकरी कैसे था, एंटी क्लॉक वाइज। अर्थ घूमेगा एंटी क्लॉक वाइज, मार्स घूमेगा एंटी क्लॉक वाइज, लेकिन जो वीनस वो क्या घूमेगा, क्लॉक वाइज। वीनस और यूरेनस जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं, जो यूरेनस होगा वो भी कहां घूमेगा, आपका क्लॉकवाइज। ठीक है।